कुछ शुगर पेशेंट हजरात जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल होने के बजाय उनकी शुगर बढ़ती ही जाती है। वो मीठे का भी परहेज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो नावाकिफ़ होते हैं, जो उनकी जो शुगर लेवल है वो उनको बढ़ा रही होती हैं। दोस्तों 100 ग्राम जो दूध होता है, फीका दूध, उसके अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है वो 1 चम्मच चीनी के बराबर होती है। तो अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि आप 300 ml का एक गिलास पीते हैं, तो इसका ये मतलब है कि 3 चम्मच चीनी आप अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। तो साथ साथ आप इंसुलिन लगाएंगे और आप ये सोचते हैं कि आप तो मीठा नहीं खा रहे, तो फीका दूध अगर आप पिएंगे 300 ml का एक गिलास, तो 3 चम्मच चीनी आप अंदर लेके जा रहे हैं। तो कोशिश आप ये करें कि इससे अवॉइड करें। अगली जो चीज़ है वो है चावल, राइस जो आप खाते हैं। दोस्तों ये चावल है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज़ होती है जो स्पीड बताती है, यानी अगर इसकी 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो इस 70 की स्पीड से आपकी शुगर को बढ़ाएगा, तेज़ी से ऊपर लेकर जाएगा। और इसके अंदर मौजूद होते हैं 70% कार्बोहाइड्रेट जो आपकी शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा या 1 दफ़ा चावल खाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि इसको महीने में 1 प्लेट पर ले आएँ, और 1 प्लेट से भी कम इतना कि आप पेट भर कर ना खाएं। साथ आप सैलेड रख लें और कुछ प्रोटीन का भी इस्तेमाल करें, ताकि इसका जो नुकसान हो या स्पाइक जो करती है शुगर वो कम से कम हो। अगली जो चीज़ है वो है मैदे और इससे बनी हुई अशिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रस खाते हैं या बिस्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, नान आप खाते हैं, ये जितनी बेकरी आइटम्स हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, हलवा पूरी आप नाश्ते में खाते हैं, नान खाते हैं। दोस्तों ये जो रोटी आप गंदम की खाते हैं, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 है, और ये 60 की स्पीड से आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं और दिन में 5-5 रोटियाँ खा रहे हैं, तो शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होगी। तो आप कोशिश ये करें कि सारा दिन में कम से कम 1.5 या 2 रोटी का इस्तेमाल करें। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डाइट प्लान बताया, जिसमें आप 1.5 रोटी के साथ आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, फैट भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ्रेश जूसेस। ये जो आप जूसेस पीते हैं, एक तो इसमें कई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है, यानी 2, 3, 4 फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। तो जो मशीन से इसका जूस निकाल रहे होते हैं, तो इसमें जो फाइबर है, जो वाइटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो पीछे या तो शुगर रह जाती है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं तो आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। कोशिश करते हैं कि आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल ना करें, बजाय इसके आप फ्रूट इस्तेमाल करें, वो भी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फ्रूट। अगली जो चीज़ है वो है तली हुई अशिया। ये जितनी भी तली हुई अशिया होती हैं या बाहर के आप पीस वगैरह खाते हैं, नान, पकोड़े, समोसे, ये जो चीज़ें आप खाते हैं, तो इनमें गंदा घी इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करता है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का बायस बनता है। एक तो आपकी जो हार्ट की अंदरूनी तह होती है एंडोथेलियम, उसमें ये तोड़ फोड़ करता है, सोजिश का बायस बनता है। दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं, आपका वज़न बढ़ता है, आपके दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि तली हुई अशिया से गुरेज करना है और कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। अक्सर दोस्त चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो ये गुड़ है और जो शहद है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल चीनी की तरह ये जब अंदर जाते हैं, तो उसी तरह आप जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ये स्पाइक करते हैं। तो आप कोशिश करें इनका इस्तेमाल ना करें, और बल्कि इसकी जगह आप आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों के बगैर, इंसुलिन के बगैर अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मैंने एक पूरी सीरीज़ लॉन्च की है, वहाँ डाइट प्लान दिया हुआ है, लो कार्ब डाइट बताई है। तो उस पर अमल करके आप अपनी शुगर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आप इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा और जो आपका साथ है वो हमेशा भर कायम रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।